इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब, नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं आदिल खान। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं पत्रकार विनोद दुआ से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द कर दिया है। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया था एक बीजेपी नेता की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 1962 का आदेश हर जर्नलिस्ट को ऐसे आरोप से संरक्षण देता है। वो आदेश क्या है, इस एपिसोड के आखिर में बताऊंगा। गौरतलब है कि एक बीजेपी नेता की शिकायत के आधार पर विनोद दुआ पर दिल्ली दंगों पर केंद्रित उनके एक शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। एक एफआईआर में उन पर फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने, मान हानिकारक सामग्री प्रकाशित करने जैसे आरोप लगाए गए थे। और ऐसे हरकतें तो हम हर रोज़ देखते हैं एक पार्टी के आईटी सेल की तरफ से। उस पर कोई राजद्रोह का केस दर्ज नहीं करवाता है। क्या बात है। सरकार की आलोचना दोस्तों, सरकार की आलोचना, सरकार से अलग मत रखना, उससे अलग अपना मत रखना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना राजद्रोह नहीं है। अगर ऐसा होता है तो लोकशाही और राजशाही में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार और हिटलर में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सत्ता की व्यवस्था से नाराज़ जनता और उसके प्रवक्ताओं यानी कि जो पत्रकार होते हैं उन्हें बोलने और आवाज़ उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार कुचल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं आदिल खान, जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े नेताओं की घिनौनी और गैर लोकतांत्रिक हरकतों के बारे में आपको बता रहा हूं, वो नहीं बता पाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो आप अपने बोलने का अधिकार खो देंगे जो आप वहां बैठे हैं। और हर सत्ता यही चाहती है कि जनता गूंगी हो जाए, क्योंकि उसको सब्ज बाग दिखाकर तो अंधा पहले ही किया जा चुका है। बस गूंगा होना बाकी है। बहरे होने की जरूरत नहीं, न देख पाएगा न बोल पाएगा। लेकिन क्या हम अपनी आवाज़ को, अपनी बेचैनी और अपनी घुटन को हाकिमों के सामने विरोध की शक्ल में जाहिर करना छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं। ये सिलसिला जारी रहेगा और ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब को सुनिएगा। दोस्तों, अब मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यानी आज वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह का केस रद्द कर दिया है। दुआ पर अपने YouTube चैनल में मोदी सरकार पर कुछ टिप्पणियों को लेकर शिमला, हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। उन्होंने इसके खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्राथमिकी और कार्रवाई को रद्द कर दिया, यानी एफआईआर को रद्द कर दिया गया। राजद्रोह का केस नहीं बनता विनोद दुआ पर और हर पत्रकार को आज़ादी है बोलने की, जैसे मैं बोल रहा हूँ। कोर्ट ने 1962 के केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस का हवाला देकर तो उनको दुआ को दोषमुक्त करते हुए कहा कि केदारनाथ सिंह के फैसले के मुताबिक हर पत्रकार की रक्षा की जाएगी। आप अब ज़रा जान लीजिए कि आखिर पत्रकारों को प्रोटेक्शन देने वाला सुप्रीम कोर्ट का साल 1962 का ये फैसला केदारनाथ वाला को क्या है और कोर्ट ने कब कब किसे राजद्रोह नहीं माना है। साल 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के वाद में यानी मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। अदालत ने कहा था कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। ये बात पुरानी, लेकिन ज़रा अदालत की भाषा समझिए। सरकार की आलोचना या प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई वक्तव्य ऐसा हो कि जिससे हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो। याद कीजिए कपिल शर्मा, दिल्ली वाले, उनका कैसा बयान था, राजद्रोह नहीं लगा। राजद्रोह का मामला शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी और राजद्रोह कानून पर सवाल उठाए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया गया था कि राजद्रोह से संबंधित कानून का सरकार दुरुपयोग कर रही है, यानी किसी पर भी राजद्रोह लगाकर उसे चुप करा देना। याचिकाकर्ता ने तब कहा था कि संवैधानिक बेंच ने राजद्रोह मामले में व्यवस्था दे रखी, बावजूद इसके कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले में जो व्यवस्था दे रखी है उसका पालन किया जाना चाहिए और इसको लेकर सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि एक मामले में व्यवस्था सरकार सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है और इसी के तहत आगे की कार्रवाइयाँ होगी, बेवजह राजद्रोह के केस दर्ज ना करो। हाल ही में 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का मामला भी आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार से अलग मत रखना यानी अलग विचार रखना राजद्रोह नहीं है, हर कोई रख सकता है, ये लोकतंत्र है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान के मामले में उनके खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था और उस समय ये टिप्पणी दी थी। याचिका में कहा गया था, जो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ थी, कि फारूक अब्दुल्ला ने 370 को बहाल यानी धारा 370 को बहाल करने का जो बयान दिया है वो राजद्रोह है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जी, कोई सरकार कानून खत्म कर देगी, उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। 3 मार्च को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार के मत से अलग, उसके विचार से अलग मत रखना और व्यक्त करना राजद्रोह नहीं है ना बाबू। अदालत ने याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज करते हुए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना हर्जाना भी लगाया था। किस पर? याचिकाकर्ता जो फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ है। वहीं 14 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा था कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए राजद्रोह जैसे कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशरी विषय पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने ये बात कही थी। विचार अभिव्यक्ति के मामले में जर्नलिस्टों को जेल में डालने के मामले का हवाला दिया गया था और कहा था कि विचार अभिव्यक्ति के मामले में अनुमान लगाया जा रहा है और गलत संदर्भ में देखा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। विनोद दुआ के मामले में हमने आपको ये सारी कहानी क्यों बताई? ताकि आप समझें ये आपका फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है जो आप बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाने के लिए, आप जो सुन रहे हैं, अगर इसमें सरकार की नीतियों का कहीं से भी विरोध है तो ये सुनना, ये बोलना राजद्रोह नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसमें। वरना सत्ता के खिलाफ, राजशाही में राजा के खिलाफ कौन बोल सकता था? गर्दन उड़ा दी जाती थी। बादशाहों के सामने कौन बोलता था? उड़ा दी जाती थी। हिटलर शाही हमने देख ली थी, क्या हुआ था। हिटलर ने कैसे गैस चैम्बर्स में सब लोगों को डाल दिया था, लाखों लोगों को, और मार दिया था। ये हिटलर शाही नहीं है। कोई आवाज़ तब नहीं उठा सकता तो क्या अब नहीं उठा सकता? फिर उठा के बंद कर दीजिए। लोकशाही, हम लोकतंत्र कहते ही क्यों है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र? अगर सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है तो इसका सबसे बड़ा दिल होना चाहिए और यहाँ के नेताओं को सबसे ज़्यादा खुले विचार का होना चाहिए कि आलोचनाओं को सह सके। पिछली सरकारों में हमने देखा बड़ी बड़ी बातें सरकार के खिलाफ बोल दी जाती थी और वो कुछ नहीं कहते थे, माफ़ कर देते थे, जी जाने दो। लेकिन अब क्या हो रहा है? अगर पत्रकार सच्ची रिपोर्टिंग भी करता है तो राजद्रोह। कोई खड़े होकर अगर सरकार की आलोचना कर देता है किसी यूनिवर्सिटी में एक युवा नेता, तो राजद्रोह। अगर कोई ये कह देता है कि तुमने मेरे प्रदेश में 70 सालों से लागू व्यवस्था को खत्म कर दिया, तुमने उस धारा को हटा दिया जो हमें स्पेशल राज्य का दर्जा देती थी, तो राजद्रोह। कैसे राजद्रोह? सरकार से अलग ही तो मत होता है विपक्ष का, उस जनता का जो सरकार की नीतियों से नाराज होती है। अगर सब कुछ सरकार के ही पक्ष में होना है तो फिर राजशाही क्या बुरी है? एक राजा को बैठा दीजिए और सब उसी की जी हुजूर, जी हुजूर। आपने दिन को रात कहा, रात है, कौन साला कहता है कि दिन है? यही करेंगे सब। साला का मैं माफ़ी चाहता हूँ। खैर, ये तरीका नहीं है कि आप अपने से अलग विचार होने पर राजद्रोह लगा दें। जो विनोद दुआ का मामला है वो इस बात की नज़ीर है उन लोगों के लिए जो बेवजह राजद्रोह के केस दर्ज कराते हैं कि भाई अपनी फजीयत और बेइज्जती और अपनी शर्मसारी कराना बंद कर दो। और ये उन लोगों के लिए भी हौसला है जो सरकार के खिलाफ बोलते हुए डरते हैं कि कब हम उठा लिए जाएंगे। क्या हुआ यूपी में? क्या हो रहा है देश में? आप खुलकर बोलिए। कम से कम इस देश की जुडिशरी काम कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस देश की हुकूमत काम नहीं कर रही है तो जुडिशरी का आज का जो फैसला है वो आप सबको स्ट्रेंथ और ताकत देता है और अपनी ताकत को आपको वक्त रहते पहचानना होगा, वरना आपका गला घोट दिया जाएगा और आपके जो सीने और आपकी जो हलक से सच्ची आवाज़ निकलती है वो घुट जाएगी और आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि जब मेरे देश में कुछ गलत हो रहा था तब आप खामोश क्यों थे? तब आप कह नहीं पाएंगे कि मैं गूंगा हो गया था और उसकी वजह मैं खुद था। जय। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।